बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, दीन इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज़्यादा ज़िक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी गुर्बत किसी भी दूसरे अमल के ज़रिए और किसी भी दूसरी हालत में उसे हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद और उसकी हम कलामी जैसी नेमतों से फैज़याब होता है। क्या दीन की रूह और बंदगी की मिराज इन चीज़ों के सिवा और भी कुछ हो सकती है या नहीं हो सकती? ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की याद से ही मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी ना मिले वो सूखने लगता है और फलना फूलना बंद कर देता है। इसीलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो उसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और सालेह शख्स वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताज़ा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर किए हुए हो। तो नाजरीन, नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मोमिन और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ें नमाजें हैं, यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। आज की वीडियो में हम आपकी तवज्जो एक ऐसे अहम मसले की जानिब मबज़ूल करवाएंगे कि क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है, और उलमा ने इस हवाले से क्या फरमाया है। नमाज में आंखें बंद करने के हवाले से फ़िक़्ह की क्या राय है और वो भी बताएंगे, मगर इससे पहले ज़रूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम कुछ यूँ है कि नमाज तुम वैसे ही अदा करो जैसे तुमने मुझे अदा करते हुए देखा है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत के बारे में जानना चाहिए कि अल्लाह के नबी नमाज किस तरह से अदा करते थे। अल्लाह ताला के महबूब बंदों में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन, औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैहिम शामिल हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी ख़ास रहमत से नवाजा और उन्हें मकाम अब्दियत से सरफराज किया। इन महबूब हस्तियों की नमाज में बेपनाह महवियत और खुशो ख़ुज़ू था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले भी गार हिरा में काफ़ी ज़्यादा इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कारबंद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मिसाली है। आपकी नमाज में हद दर्जे की महवियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली नमाज़ों में भी खशियत इलाही से अश्कबार हो जाते और अल्लाह ताला से इतनी लगन और मोहब्बत से मतवज्जो होते कि दुनिया के हर ख्याल से बेनियाज और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के बिल्कुल करीब हो जाते। अल्लाह ताला के हुज़ूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी काबुल और मकबूल नमाज ना कोई पढ़ सका और ना कोई पढ़ सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ा करते थे और शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद फ़र्ज़ थी। उसके कुछ अरसे के बाद सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें पढ़ना शुरू की। उसका ज़िक्र कुरान पाक में यूँ हुआ, सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम याद किया करो और रात के वक्त देर तक उसको सजदा किया करो और उसकी तस्बीह किया करो। मुफस्सिरीन का कहना है कि रात को उठकर देर तक नमाज पढ़ने का हुक्म 1 साल तक बाकी रहा। उसके बाद रात की नमाज फ़र्ज़ की बजाय नफ़ल हो गई। तहज्जुद के नफ़ल हो जाने के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कसरत से नमाज पढ़ा करते थे और रात को काफ़ी देर तक क़याम किया करते थे। जब 5 नमाज़ें बाजमात फ़र्ज़ हो गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दम तक इस फ़रीज़े को बड़े एहसन तरीके से सरअंजाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में इतनी लगन और खुशू ख़ुज़ू होता कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। बुखारी शरीफ में है कि एक बार एक शख्स ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से दरख्वास्त की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो बयान कीजिए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब न थी, बल्कि सभी बातें अजीब थी। चुनांचा एक शब का वाक़या है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और लेट गए, फिर फरमाया मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब की इबादत करूँ। ये फरमाकर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आंसू बह कर सीने मुबारक तक आ गए। फिर रुकू किया और रुकू में भी इसी तरह रोते रहे, फिर सजदे में भी रोते रहे। इसके बाद सजदे से सर उठाया तो उसी वक्त
उस वक्त भी रो ही रहे थे। यहाँ तक कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आकर फज्र की नमाज के लिए आवाज़ दी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस कदर रोते हैं जबकि आप मासूम हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बहुत सी तकालीफ भी बर्दाश्त की। बुखारी शरीफ में है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज पढ़ रहे थे। वहाँ बड़े बड़े कुरैशी सरदार बैठे। अबू जहल ने कहा, काश उस वक्त कोई जाता और ऊँट की ओजड़ी निजासत सफ़ेद उठा लाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो उनकी गर्दन पर डाल देता। अबू जहल की ख्वाहिश के मुताबिक एक बड़े ऊँट की ओजड़ी लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाल दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ी। मुस्लिम शरीफ में है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि एक रात मुझको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा शुरू की। मैंने समझा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 आयतों तक पढ़ेंगे, लेकिन जब आप उसको पढ़कर आगे बढ़े तो मैंने दिल में कहा शायद आप पूरी सूरत एक ही रकत में ख़त्म करना चाहते हैं। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा को ख़त्म किया तो मैंने ख्याल किया अब आप रुकू करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आल इमरान शुरू कर दी और वो भी ख़त्म हो गई तो सूरह निसा शुरू कर दी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ठहर कर और निहायत सुकून और इत्मीनान से क़िरात फरमा रहे थे और हर आयत के मज़मून के मुताबिक दरमियान में तस्बीह और दुआ करते जाते थे। और इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, रुकू में भी क़याम के बराबर खड़े रहे, फिर सजदा किया और सजदे में भी इसी कदर देर लगाई। हज़रत औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि एक रात मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक या वज़ू फरमाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैंने भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत में पूरी सूरह बकरा पढ़ डाली, जहाँ रहमत की आयतें ठहर जाते और देर तक रहमत की दुआ मांगते रहते। सूरत के आखिर पर रुकू किया और इतनी देर तक रुकू में रहे जितनी देर सूरह बकरा की क़िरात में लगी थी। जिसके बाद इतना ही तवील सजदा किया। दूसरी रकत में सूरह आल इमरान पढ़ी। हर रकत में पूरी एक सूरत पढ़ते रहे। तो नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया है कि हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारे नमाज में कोई ऐसी सूरत मुकम्मल पढ़ी जाती है? अपने गिरबान में झांक कर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उम्मती मोहम्मदी में पैदा होना खुशकिस्मती तो है, लेकिन क्या हमने उनके तौर तरीक़ों को अपनाया है या नहीं? तो अब बात करते हैं कि क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं। इस हवाले से फ़ुक़हा ने क्या फ़रमाया है? अहले इल्म मुतफ़क्का तौर पर नमाज में बिला ज़रूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं। तोहफ़तुल मलूक के मौलफ़ ने भी इसके मकरूह होने की सराहत की है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की ज़रूरत होने या ना होने का ज़िक्र नहीं किया। और सानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये मकरूह है क्योंकि ये सुन्नत से मुतसादम है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह पर देखना शरई अमल है। नेज़ ये भी कि जिस्म के हर अज़ा का इबादत में हिस्सा है, चुनांचा इसी तरह आँखों का भी इबादत में हिस्सा है। मुराकी अल-फ़लाह के मौलफ़ ने नमाज के दौरान आंखें बंद करने को मकरूह कहा है, ताहम कहीं मसलहत का तकाज़ा हो तो जायज़ है, लेकिन ये भी कहा है कि बसा औक़ात आंखें बंद करना आंखें खुली रखने से बेहतर होगा। इमाम आस बिन अब्दुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतवा में भी ज़रूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाज़त दी है, लेकिन अगर इससे नमाज में खुशू ख़ुज़ू ज़्यादा पैदा होने का इम्कान हो तो आंखें बंद की जा सकती हैं। जबकि इब्न अल-क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल मियाद में सराहत के साथ लिखा है कि अगर आंखें खोल कर रखने से नमाज में खुशू ज़्यादा पैदा होगा तो आंखें खोल कर रखना ज़रूरी है, और अगर आंखें बंद करके रखने से ज़्यादा पैदा होगा कि कोई ऐसे नक्शो निगार या कोई और चीज़ मौजूद है जिससे नमाज में खलल पैदा होता है तो फिर आंखें बंद करना मकरूह नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में आंखें बंद करने को मुस्तहब कहना मकासद शरीयत से मकरूह कहने की निस्बत करीब तर है। वल्लाहु आलम। नाज़रीन इकराम, फ़ुक़हा के फरमान के मुताबिक हमने देखा है कि नमाज के दौरान आंखें बंद की जा सकती हैं या नहीं। बहरहाल बेहतर तो ये है कि आंखें खोल कर नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि नमाज पढ़ने के दौरान सजदे की जगह पर देखना ज़रूरी है।
اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔